जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, मौर्य काल से टॉप 27 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं प्यारे साथी। आज का मौर्य काल का फर्स्ट क्लास है प्यारे दोस्तों। लगभग 3 क्लास मौर्य क्लास में चलेगा प्यारे दोस्तों। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से 16वां क्लास है प्यारे साथी। यदि आप भी इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं प्यारे साथी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले प्यारे दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। और अलग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा प्यारे साथी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। प्यारे दोस्त, पहले प्रश्न कराने से पहले बता देना चाहते हैं प्यारे दोस्त, मौर्य काल का जीवन काल। मौर्य काल का जीवन काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्नों से शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। चाणक्य का अन्य नाम था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशाखा दत्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ कहता है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में भी बताए थे प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा अशोक, अजातशत्रु, कनिक कनिष्क और सुसीम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने अपने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुवाकी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। कारुवाकी अशोक अशोक सम्राट की पत्नी थी प्यारे दोस्त, जिसको उसको प्रभावित किया था जिसने उसको प्रभावित किया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे दोस्त, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था। प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा अर्धमगधी, शैलसेनी, सौरसेनी, मगधी और अंगिका। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धमगधी। अर्धमगधी शिलालेखों में एक रूपता प्राकृतिक का प्रयोग किया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे अशोक ने। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे दोस्त कहता है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा स्वर्णगिरी पर, तक्षशिला पर, उज्जैन और वैशाली में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला भेजा था प्यारे दोस्तों। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को
तक्षशिला भेजा गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। देवान प्रियदर्शी भी था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और महावीर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एसएससी 2003 में और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा मौर्य, गुप्त, कुषाण और कन्नब। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश कहलाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां की तरफ कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक का और अजात शत्रु का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य यानी कि चाणक्य प्रधानमंत्री थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म का अंगीकार कर लिया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू और जैन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का कलिंग विजय क्या है, बौद्ध धर्म का कलिंग विजय उपरांत अशोक महान अंगीकार कर लिया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा सुद्योधन, उमागुप्त, चाणक्य और रुद्रक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी प्यारे दोस्त, चाणक्य ने मदद की थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सांची किस काल व मूर्ति कला का निरूपण करता है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का सांची कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने वह जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना
किसने की थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा पन्न, तोल, काकनी, दिनार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, पन्ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्ने था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्यारे साथी निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है प्यारे साथी? हमारा ऑप्शन होगा अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का अजातशत्रु है प्यारे साथी, गलती से निकल गया प्यारे दोस्त। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है, परंतु अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हमारा ऑप्शन होगा कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुद्रा राक्षस का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा अश्वघोष, विशाखा दत्त और कालिदास और भास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षुओं के बारे में था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती थी प्यारे दोस्तों? हमारा ऑप्शन होगा हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक थे जो पहली बार जीते थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसने शाहिनु गुप्ता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं थी प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में, टोपरा में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। गिरनार, कंधार और टोपरा में था प्यारे साथी, परंतु पाटलिपुत्र में नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा अशोक का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और समुद्रगुप्त का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के का शासन किया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य ने। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर राजवंशों का शासन किया गया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। हमारा ऑप्शन होगा वैशाली में, नालंदा में, तक्षशिला में और उज्जैन में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला में। तक्षशिला में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। हमारा ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं प्यारे दोस्तों। आज का अंतिम सवाल है प्यारे दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए है भाष्य, रुद्रक, विशाखा दत्त और ऑप्शन डी है प्यारे दोस्त अश्वघोष। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त थे प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था प्यारे दोस्त विशाखा दत्त के ग्रंथ में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ भी लेना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे साथी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।